हाय, मैं प्रीति। मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि सीटेट 2022 में होगा पेपर 1 पेपर 2, तो ये पेपर 2 के लिए है सोशल साइंस। पेपर 2 में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस। और सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स। तो ये मेरा जो वीडियो है ये जोग्राफी सब्जेक्ट को लेकर है। इससे पहले मैंने जोग्राफी का वीडियो डाला है, तो अगर आप नहीं देखे तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और ज्योग्राफी का जो मेरा जो वीडियो रहते हैं वो चैप्टर वाइज रहते हैं। एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के बाद जो उसका मेन पॉइंट होता है वो नोट डाउन करके वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप डिटेल्स में पढ़ते हैं इसमें, तो इसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो अपर्दन के बारे में जानते हैं। ये पहली या आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण बहुत सी जगहों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है, और दूसरी या बाहरी प्रक्रिया में स्थल लगातार बनता और टूटता रहता है। और पृथ्वी सतह के टूट कर घिस जाने को हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन के कारण पृथ्वी की सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया में फिर से बनती है। इन दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है कि वलित पर्वत कौन से है या फिर भत्तस पर्वत कौन से है। ये तो उसके उदाहरण आते हैं कि कौन कौन से पर्वत ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वलित पर्वत के उदाहरण है आल्पास पर्वत, जो यूरोप में वलित पर्वत के उदाहरण। तो अल्पास पर्वत किस पर्वत के उदाहरण है? तो वलित पर्वत के उदाहरण। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पास पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, तो आप बता सकते हैं कि वलित पर्वत के उदाहरण है। और अल्पास पर्वत कहाँ पे पाया जाता है? यूरोप में। ठीक है, हिमालय पर्वत एशिया का वलित पर्वत का उदाहरण है। और हिमालय पर्वत क्या है? एशिया का वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो एशिया का वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत भी पूछा जा सकता है किस पर्वत का उदाहरण? तो वलित पर्वत का उदाहरण है, और ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। भारत की आरावली पर्वत श्रृंखला संसार की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है कि भारत की आरावली पर्वत की श्रृंखला कौन सी पर्वत है? पहला ये क्वेश्चन हो गया। ये है पर्वत श्रृंखला का, वलित पर्वत के श्रृंखला का उदाहरण है। और दूसरा है कि ये संसार की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत की आरावली पर्वत श्रृंखला संसार की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और रूस के क्रमशः अल्पेशियन तथा यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत के उदाहरण है। ये पूछा जा सकता है कि वलित पर्वत के कौन से है? तो उत्तरी अमेरिका और रूस के अल्पेशियन तथा यूराल पर्वत, जो गोलाकार आकृति में दिखाई देते हैं, ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत है। वलित पर्वत के कितने उदाहरण हो गए? एक अल्पास पर्वत है जो यूरोप में है, वलित पर्वत का उदाहरण है। फिर हिमालय पर्वत जो एशिया में है, वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। फिर भारत की आरावली पर्वत श्रृंखला, और ये संसार की सबसे पुरानी वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका रूस का क्या है? अल्पेशियन, ये उत्तरी अमेरिका का है। और यूराल पर्वत रूस। ठीक है, तो ये गोलाकार दिखाई देते हैं और ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत है। फिर भतोस पर्वत के उदाहरण इस प्रकार से है यूरोप की राइन घाटी और वासेज पर्वत, इस प्रकार के पर्वत तंत्र मुख्य उदाहरण है। ठीक है, तो भतोस पर्वत कौन से हुए? यूरोप की राइन घाटी और वासेज पर्वत। तो ये भतोस पर्वत के उदाहरण हो गए। फिर अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजामा ज्वालामुखी पर्वत के भी उदाहरण है। तो ये भतोस पर्वत के उदाहरण हुए। ठीक है, भारत में दक्कन पठार विश्व के प्राचीन पठारों में से एक है। क्या है? भारत का जो दक्कन पठार है क्या है? विश्व के प्राचीन पठारों में से एक है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी पुराने पठारों के उदाहरण है। तो केन्या, तंजानिया और युगांडा जो है पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी पुराने पठारों के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार संसार का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6 मीटर तक है। तो तिब्बत का पठार क्या है? संसार का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप बता सकते हैं कि तिब्बत का पठार। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 से 6000 मीटर तक। सोना और हीरो के खनन के लिए अफ्रीका का पठार प्रसिद्ध है। तो सोना और हीरा के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका का पठार।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोना हीरा के खनन के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं कि अफ्रीका का पठार प्रसिद्ध है सोना और हीरा के लिए। ठीक है। भारत में लोहा, कोयला, मैग्नीज के पठार बहुत बड़े भंडार छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। तो भारत में लोहा, कोयला, मैग्नीज के पठार जो बहुत बड़े भंडार है वो छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। छोटा नागपुर कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। अब भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात दो उदाहरण हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में छोटा नागपुर पठार पर जो स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात के दो उदाहरण हैं। तो ये बेसिक कुछ कुछ पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से पठार का कौन उदाहरण है, पर्वत के कौन उदाहरण है। तो ये अगर आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, माइंड में भी बैठ जाएगा और एग्ज़ाम में आप इसमें को अच्छे से डील भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल में को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए आप बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे कि CDP का है, EVS का है, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का है। तो अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।